अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि किसी भी कौम की माशी बका और तरक्की का इन्हिसार महज खोखले सियासी बयानात पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि बहरान के वक्त वो रियासत किस कदर मुनज़्ज़म, ठोस और अमली इक़दाम उठाती है। माशी चैलेंजेस और तवानाई के बढ़ते हुए आलमी बहरान के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अब रिवायती बयानबाजी से आगे बढ़कर एक जामे और सख्त अमली लाएहमल नाफिज करने का फैसला किया है। ये लाएहमल महज तवानाई बचाने का मनसूबा नहीं है, बल्कि ये कौमी सतह पर किफ़ायत शारी, नज़्म व ज़ब्त और तर्ज ज़िंदगी को बदलने की एक संजीदा रियासती कोशिश है। नाज़रीन, इस जामे प्लान के तहत जो सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया गया वो तिजारती औकात कार को महदूद करना है। मुल्क भर में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रोजमर्रा अशिया की दुकानें अब रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। अलबत्ता मुकामी हालात को मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 1 घंटे की नरमी देकर यह वक्त रात 9 बजे मुकर्रर किया गया है। इसी तरह बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर मराकज़ के लिए रात 10 बजे की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। नाज़रीन, तवानाई की बेदौरे ग़िज़ा की एक बड़ी वजह शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, इसलिए हुकूमत ने मैरिज हॉल्स, मार्कीज और यहाँ तक के घरेलू सतह पर होने वाले शादी तकरीबात पर भी रात 10 बजे के बाद सख्त पाबंदी आयद कर दी है। इन इक़दामात का बुनियादी और वाहिद मकसद तवानाई के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकना, इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करना और इन कौमी वसाइल को महफूज बनाना है जो मुल्क की मैशत पर बोझ बन रहे हैं। अलबत्ता इस कड़े फैसलों के दरमियान अवामी सेहत और हंगामी ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को इस पाबंदी से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया गया है। इन फैसलों की सबसे अहम बात यह है कि इनका इतलाक फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मैशत पर इनके मुस्बत असरात जल्द अज जल्द सामने आ सकें। इस पूरी रियासती हिकमत अमली का एक और इंतहाई अहम पहलू यह है कि हुकूमत ने इन सख्त फैसलों को सिर्फ अवाम पर बोझ नहीं बनने दिया, जबकि इसके मुतवाजी एक मौसर अवामी रिलीफ का निज़ाम भी वज़े किया है। किफ़ायत शारी से बचने वाले वसाइल को बराह रास्त अवाम तक मुंतकिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। पेट्रोलियम सब्सिडी को अब फरसुदा तरीकों के जरिए बजाय डिजिटल वॉलेट्स के जरिए से इंतहाई शफाफ अंदाज में मुस्तहकीन तक मुंतकिल करने का निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। इस डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा यह है कि करप्शन और मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो गया है और रिलीफ सीधा आम आदमी की जेब तक पहुँच रहा है। नाज़रीन, अवामी सहूलत के लिए इस सिलसिले में इलाकाई ज़रूरियात को भी ख़ास अहमियत दी गई है। गिलगित और मुजफ्फराबाद जैसे पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों में अवाम की सफरी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने 1 माह के लिए इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त फराहम करने का अमली कदम उठाया है। ये इस बात का सबूत है कि रियासत अवाम को रोज़मर्रा की तकालीफ का इदराक रखती है और बराह रास्त सहूलियात फराहम करना चाहती है। कोई भी कौमी मनसूबा इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक विफाक और सूबों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी ना हो। उस वक्त रियासती सतह पर सूबों के साथ एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन जारी है ताकि इस तवानाई बचत और रिलीफ पॉलिसी को पूरे मुल्क में यकसा और मरबूत अंदाज में नाफिज किया जा सके। नाज़रीन, ये तमाम इक़दामात इस बात को वजह करते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। ये फैसले कोई वक्ती हल या आर्जी किसी भी मुस्तकिल हल की जानब एक वाज़ेह कदम है, और जबकि एक बहुत बड़ी और तवील मुद्दी माशी हिकमत अमली का भी हिस्सा है। और इन फैसलों के जरिए एक तरफ तवानाई के बहरान का मौसर मुकाबला किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कौम के अंदर किफ़ायत शारी और नज़्म ज़ब्त की वो आदत डाली जा रही है कि जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की पहचान होती है। अवामी मफाद और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देकर पाकिस्तान को एक खुद कफील और मजबूत रियासत बनाने की जानिब ये एक इंतहाई अहम और फैसला कुन पेशरफ्त है। वस्सलाम।